Hello everyone, I am Priyanshi and welcome to our channel Jai Maharaj EduFocus Private Limited. So students, in this video I am going to discuss what documents needed to apply for the Germany Student Visa 2024. मैंने सुना है बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही है अगर कोई स्टूडेंट यूरोप कंट्री प्लान कर रहा है तो कि यूरोप कंट्रीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे अप्लाई करना रहता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला स्टेप जो कि बहुत ही ज़रूरी स्टेप रहता है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। So students, are you ready to know the latest document checklist for the Germany Student Visa 2024? So number 1 is, तो स्टूडेंट्स कोई भी कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस करनी पड़ती है। या तो फिर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, सही है। तो सबसे पहले हमें हमारे 10th 12th की मार्कशीट्स चाहिए और अगर आपने गुजरात बोर्ड से 12th क्लियर किया है तो गुजरात बोर्ड में एक ट्रायल सर्टिफिकेट भी आता है जो कि 12th के बाद आता है, तो ये भी चाहिए और एक लिविंग सर्टिफिकेट आपका स्कूल से चाहिए। And the students who have already done their bachelor's over here and planning to go Germany for masters, तो उनके लिए चाहिए 10th 12th जो कि वो मैंने स्टेप 1 में बोला, और स्टेप 2 में क्या चाहिए तो वो चाहिए बैचलर्स के मार्कशीट्स। और अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हो और उसमें ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। और दूसरा कि एक LOR चाहिए जो आप प्रिंसिपल से भी ले सकते हो या तो फिर अपने कोई फैकल्टी से ले सकते हो। LOR क्या है, तो LOR है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नंबर 3 बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि है IELTS या तो फिर TOEFL। आपने जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर की है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने IELTS किया है तो IELTS का TRF चाहिए। नंबर 4 इज़, अगर कोई स्टूडेंट जर्मन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो स्टूडेंट को जर्मन सर्टिफिकेट भी चाहिए और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ नहीं बोल सकती, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 क्या चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप जर्मन की कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो और उसकी सभी यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, कोर्स वाइज भी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि कुछ में जर्मन B2 लेवल चल जाता है, कुछ में उससे ज़्यादा भी चाहिए, तो दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द विच कोर्स यू आर ऑप्टिंग एंड विच यूनिवर्सिटी यू आर ऑप्टिंग। नंबर 6 है SOP एंड CV। SOP एंड CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपका SOP भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप खुद से SOP नहीं बना सकते हो तो आई हाईली रेकमेंड कि आप एक्सपर्ट से अपना SOP बनवाइए और वो SOP से आप गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपको वो SOP से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी SOP बना हो वो आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या SOP बना है। और SOP में प्लीज़ अगर आप खुद से बना रहे हो देन प्लीज़ डू नॉट कॉपी पेस्ट इट एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ ChatGPT फॉर द SOP। यू हैव टू राइट अ वेरी क्लियर कंटेंट फॉर द SOP, क्योंकि SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू गेट एन एडमिशन। नंबर 7, अगर आपको कोई मैनेजमेंट लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना है देन वर्क एक्सपीरियंस इज़ नीडेड। तो ये आप ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई भी कंट्री, कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी कंट्री प्लान कर रहा होगा तो वो एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ के बिफोर से वो प्लान कर रहा होगा कि मुझे ये कंट्री में जाना है, ये करना है। तो जब भी आप जर्मनी जाने का सोच रहे हो और वो भी मैनेजमेंट लेवल के कोर्स के लिए, तो वर्क एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो भी यूनिवर्सिटी में चाहिए वो मिल जाएगा और वो इजीली हो जाएगा। नंबर 8,
तो नंबर 8 में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि है GRE एंड GMAT। तो अगर कोई स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना है तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेगी कि आपके कोर्स के लिए GRE या GMAT की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये रिक्वायरमेंट सभी कोर्सेज में नहीं रहती है पर कुछ कोर्सेज में रहती है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड की है, जो भी कोर्स डिसाइड किया है, उसमें GRE GMAT की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। नंबर 9, अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए सोच रहा है तो उनको टेस्ट AS करके एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है, वो देना मैंडेटरी है। एंड स्टूडेंट, नंबर 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज APS सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट के बिना आप जर्मनी के अंदर वीज़ा के लिए आप अपनी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर्ड टू गेट एन एडमिशन इन जर्मनीज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए बने रहिए जय महाराज के साथ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।